की कहानी में एक लौटा हुआ चेहरा और एक घर में दुखद शक की परतें। शाह परिवार को आज एक ऐसा झटका लगा। ईशानी जो कॉलेज से अचानक लौटी, उसने हर किसी के मन में सवाल खड़े कर दिए। वसुंधरा पहले ही संदेह जता चुकी थी कि कहीं ईशानी फिर उस अंधेरी राह पर न लौट आई हो जो किसी ने पहले सुनी थी। लेकिन वह तो महज शुरुआत थी दोस्तों। अनुपमा जो पहले ही दिल की आवाज़ सुनती आ रही है, इस बार और करीब से देखना चाहती है। उसे एक बात ने चौंका दिया। दूसरी ओर प्रकाश ने आज अपने अंदरूनी चेहरे का एक काला हिस्सा उजागर किया। उसने कहा कि वह सब कुछ इस तरह नियंत्रित करता है कि अनुपमा उसके करीब ही रहे। उसने अपने साथी तातिया को आदेश दिया कि सोनू को छुपा के रखो जब तक अनुपमा यहाँ है। और दूसरी ओर सबसे चौंकाने वाली बात, एक रहस्यमयी लड़की अनुपमा के सामने थी जिसे देखते ही वह वहाँ से भाग गई। क्या वह वही है जिसे प्रकाश चाहता है कि वह छिपी रहे, और आखिर क्यों? इसी बीच अनुपमा राही और देविका से बात करती है। यह तय करती है कि सच जानना अब बहुत ज़रूरी है। उसे विश्वास है कि अंततः सब कुछ जुड़ेगा, जैसे कि टुकड़ों को जोड़ने की प्रक्रिया हो। वहीं शाह घर में वसुंधरा खुलकर बोलती है कि ईशानी वापस आना उसके लिए एक चेतावनी का संकेत है। नशे की वापसी हो सकती है। और दोस्तों, अंश भी यह तय करता है कि यह बात पाखी को बताना ज़रूरी है, क्योंकि अब चीज़ें हाथ से निकल सकती है। वहीं प्रकाश मुरवी गांव में अपने गुर्गों को सजा देता है, उन गुंडों को पीटता है जिन्होंने राही को छेड़ा था, क्योंकि इसलिए उसने बताया कि सब कुछ यह दिखाने के लिए है कि वह पुण्यकार है, पर वास्तव में वह सब नियंत्रण की चाल है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमको प्रकाश भाव का चेहरा एकदम साफ दिख गया कि कैसे उन्होंने झूठ और फरेब से लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा है। और उसने ये तक कहा कि जब लोग एक इंसान को भगवान मानने लगते हैं तो उसकी एक गलती भी पाप लगने लगती है। और वहीं उसने तात्या को भी ये आदेश दिया कि सोनू को छुपा के रखो, क्योंकि जब तक अनुपमा यहाँ है, क्योंकि अनुपमा एक बहुत बड़ी हस्ती है। हमारे प्रकाश भाव भी अनुपमा जी से डर गए। उनको ये शक है कि अगर ये बात अनुपमा को पता चल जाती तो वो पुलिस कंप्लेन कर सकती थी, और उन्होंने जो ये झूठ और फरेब का जाल अभी तक बुन रखा है, सब एक ही बार में तबाह हो सकता था। वहीं प्रकाश को यह खबर मिली कि एक व्यक्ति की बेटी मारी गई है, और वह खुशी से कहता है कि सोनू को और छुपाना होगा। क्या दोस्तों, सोनू वही है जिसे अनुपमा खोज रही है? क्या सोनू वही है जिसने समर को गोली मारी थी? क्या समर भी अनुपमा से यही कहना चाह रहा है कि मेरी आत्मा को शांति दिलाओ, मुझे क्लोजर दिलाओ? अनुपमा उसकी हिम्मत को जगाते हुए आज कदम रखती है प्रकाश के घर में। यह वह मोड़ है जहां राज खुल सकते हैं या और गहरे हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, क्यों प्रकाश इतना सब कुछ छुपा रहा है? क्या सोनू सच में अपराधी है? क्या ये वही सोनू है, या वह किसी बड़े षड्यंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है? ईशानी की वापसी, क्या वह सिर्फ लापता छात्रा नहीं है, बल्कि एक घटना की गवाह है? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या यह वह एक कड़ी है जब प्रकाश डरता है उजागर होने से? अनुपमा को एक संकेत मिलता है, समर की आवाज़, एक हल्की सी पुकार। लगता है जैसे समर अभी भी कहीं हो। और एक और मोड़ दोस्तों, ख्याति ने प्रार्थना को बताया कि उसका गर्भ धारण आर्यन का है। उसने आर्यन की धड़कन सुनी। इस झूठ ने कहानी को और जटिल बना दिया। सब रिश्ते अब एक दूसरे से उलझते जा रहे हैं दोस्तों। अब प्रश्न खड़ा है कि अगली घटना क्या होगी? क्या प्रकाश की चालें फर्श पर आ जाएगी? क्या अनुपमा सच को सामने ला पाएगी? और क्या वाकई प्रार्थना के पेट में आर्यन है? आपको क्या लगता है दोस्तों? तो तैयार हो जाइए, अगली कड़ी में हम जानेंगे कि ईशानी ने क्या छुपाया है, वो क्यों वापस आई, और प्रकाश के खेल की सच्ची कसौटी क्या है। अगर आप इस रहस्य की परतें खोलना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और हाँ, कमेंट में लिखिए कि आपका अनुमान क्या है। और ऐसे ही अनुपमा की डेली एपिसोड हाईलाइट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आए और रोज़ रात 10:30 बजे आप अनुपमा की डेली हाईलाइट्स हमारे चैनल पर देख सकें। धन्यवाद।